हाय गाइस एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु में आप सभी को सलाम करता हूँ। मेरा नाम जेसन सरदार है। मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ शॉर्ट सा कि एक मेरा रिप्राइजिंग वर्जन आ रहा है सॉन्ग जिसका नाम सजदा करूँ मैं तेरा है। और मेरे को इसका रिप्राइजिंग इसलिए करना ज़रूरी समझा क्योंकि गॉड हैज़ लाइक विजन था उसका, खुदा का, कि इसे रिप्राइज करना चाहिए। और जब मैं इस गाने को लिखा था उसकी शॉर्ट एक टेस्टमनी है कि मैं जब बिखरा हुआ था मेरे जीवन में, खुदा के साथ दूर था, उसका साथ मेरा करीबी जो चीज़ थी, हार्ट जो था, मेरा माइंड था, उसके साथ नहीं था। प्रभु ने उस बात को मेरे लाइफ में अराउंड 6 इयर्स बैक लाया। उसके बाद इनकाउंटर हुआ मेरा खुदावन के साथ। उस समय मैंने इस गाने को लिखा और गाना इनकम्प्लीट था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आफ्टर थोड़े समय के बाद वो गाना कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने उसे फिर से रिकॉर्ड किया था उसके पहले। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो गाना बहुत ब्लेसिंग रहा मेरे जीवन में। और मैं ये बात आपको एक्साइटमेंट में बता दे सकता हूँ कि इस गाने को हमने 10 डेज में कंप्लीट किया है। और दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग दैट मैं इसे 16 को रिलीज़ करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम बिंग के हिसाब से मैंने बहुत कम समय में भी मेरे भाई लोगों ने मेरी मदद की। अराउंड मैंने उनको 14 को कांटेक्ट किया था। आफ्टर सो लॉन्ग दे वर रेडी टू डू इट, बट कहीं ना कहीं मैं बिजी होने के कारण काफ़ी चीज़ें दूर हुई। बट देर आए दुरुस्त है, बट गॉड इज़ देयर फॉर एवरीथिंग, आई नो। एंड आई वॉन्ट टू शेयर वन शॉर्ट ऑन दिस कि जब मैं उसमें एक लाइन लिखी है, मैं फिरता था मारा मारा जब कोई ना था सारा। रियली एक टाइम मेरे ज़िंदगी में था, शायद आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं आया होगा कि आप बिखरे थे और आपको ऐसा लगा कोई आपके साथ नहीं था। पर मैं सही में ये बात कह सकता हूँ इस समय कि उस खाली समय में भी खुदावन आपके साथ था, और उस खाली समय में भी प्रभु आपको देख रहा था। उस समय में भी खुदावन आपसे बात कर रहा था। उस खाली समय में भी आपको हम खुद नहीं थे, कई लोग बाइबल में रहे हैं उस खाली समय में। जैसा कि एक समय आया था खुदावन खुद एक जगह पर जाकर प्रार्थना किया करते थे यीशु मसीह, वैसा ही समय हमारे जीवन में आया कि हम उसके बारे में सोचें। एंड आफ्टर दैट मेरे लाइफ में भी वही हुआ। उसके बाद खुदावन ने मेरे साथ जो अद्भुत कार्य किए हैं उस खाली समय के बाद, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस जीवन में मुझे दिया, उसने मुझे ताकत दी, कि होप दी कि मैं उसके राज्य के लिए कुछ इस्तेमाल हो सकूँ। ऐसा एक बंदा जिसके लाइफ में कोई होप नहीं थी, जो कभी कुछ कर नहीं पाता था, कि उसको पढ़ने निकले में तकलीफ थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु ने उस बातों को भी मेरे जीवन से दूर किया और प्रभु ने मुझे एक स्टेबल ज़िंदगी को दिया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, मैं बोल सकता हूँ। और सही में मैं आपसे बस यही बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा, इस गाने के द्वारा जो लिरिकल रहेगा, आप लोग ब्लेसिंग्स पाने वाले हैं। मैं श्योरली कह सकता हूँ शॉर्ट, क्योंकि खुदावन ने इस गाने को फिर से रिप्राइजिंग करने के लिए कुछ एक ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में रखी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गाना पर्सनली मैंने खुद ब्लेसिंग्स के रूप में देखा है मेरे लाइफ में। जब मैं इसे लिखा था उसके बाद गाने की कोशिश की कई जगह, एवरीबडी हैज़ ए टेस्टिमनी ऑन दिस। मैं आपको भी रियली कह सकता हूँ कि गॉड इज़ गोइंग टू टच यू फ्रॉम दिस सॉन्ग होपफुली, एंड गोइंग टू से देयर इज़ नो होप बट देयर इज़ अ होप इन क्राइस्ट, दिस सॉन्ग सेज। तो मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ कि ज़रूर से सुनिए। अगर आप चाहते इसे शेयर करना दूसरों के साथ, जिनके पास आपको ऐसा लगता है कि आपने इस गाने के थ्रू उनको एक टेस्टिमनी क्रिएट करनी है, तो ज़रूर से बताएं और इस गाने को इतना पहुँचाए कि खुदावन की महिमा हो, मेरी नहीं, किसी और की नहीं। Only Lord should glorify from this song. I just want to give thanks to my guys who helped me out, Velvet Beats Music and Studio, my brother Joash and Joshua and Ashish and Blessy and Anugrah. They helped me out with this. I'm really thankful to them. They gave their precious time for this. Thank you so much for this thing you have done in our life. मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का, और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। आप इसे ज़रूर से देखिए, शेयर कीजिए और ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।